हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 11 के फिजिक्स पढ़ेंगे और द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। अभी आप पिछली क्लास में जो है द्रव्यमान केंद्र पढ़े हैं। द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान, किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, या उस पिंड या कण का। परंतु बच्चों, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी पिंड या किसी वस्तु या किसी कण का वह बिंदु जहां पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है। समस्त भार केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसे जीसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जीसी से प्रदर्शित करते हैं। लिखा गया किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसका समस्त भार कार्य अर्थात केंद्रित करता है। आइए देखते हैं। एक समान पतली क्षण का गुरुत्व केंद्र उस क्षण के अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। वृत्तीय वलय, वृत्ताकार चकती, गोला, खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, इन तीनों का जो गुरुत्व केंद्र होता है वृत्तीय वलय के केंद्र में, वृत्ताकार चकती के केंद्र में, गोले के केंद्र में ही होता है। जहां इस गोले का केंद्र होता है वही होता है। आइए देखते हैं बच्चों। आयताकार समतल पटल का गुरुत्व केंद्र, समतल पटल का आयताकार है, इसके विकर्णों के, आयत के विकर्णों के कटान बिंदु के जो होता है वह होता है गुरुत्व केंद्र। और बच्चों, कोई बेलनाकार वस्तु है, बेलनाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र उस बेलन के अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। उस बेलन के अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। किसी वर्गाकार आकृति का गुरुत्व केंद्र उस वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। और बच्चों देखें, किसी चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र निकालना है, किसी चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र निकालना है, उस चतुर्भुज के विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। आइए एक आकृति और हमने दिया, इसके बाद देते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गुरुत्व केंद्र के अगले एग्जाम्पल क्या है। आइए, अर्ध खोखले गोले का, देखिए यहां पर अर्ध खोखले गोले का गुरुत्व केंद्र उनके मध्य बिंदु से 1/3 आर दूरी पर होता है। अर्ध खोखला गोला बनेगा कैसे मेरे भाई? ये मैंने माना इसका ये मध्य बिंदु दूरी है, इससे 1/3 इसकी त्रिज्या है। थोड़ा सा गोला बड़ा बनाते हैं, गोला छोटा। माना इस गोले की त्रिज्या r है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा मेरे भाई इस मध्य बिंदु से 1/3 आर दूरी पर यहां होगा, इस बिंदु पर होगा। अर्थात इस अर्धगोले से बाहर गुरुत्व केंद्र गोले के अंदर भी हो सकता है, गोले के बाहर भी हो सकता है। यस या नो? चलिए बच्चों और देखें अगला। त्रिभुजाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र, यदि कोई वस्तु त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र उनके माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। माध्यिका क्या होता है बच्चों? किसी, जैसे मान लीजिए एक रेखा, एक त्रिभुज है एबीसी, बीसी का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका, एसी के मध्य बिंदु को मिला दो, माना ये मध्य बिंदु है। इसी प्रकार एबी का मध्य बिंदु मानिए ई एफ जी, इसका मध्य बिंदु ये है, और यहां ये जो काटेंगे यही इसका क्या होगा बच्चों? गुरुत्व केंद्र होगा। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसका समस्त भार कार्य करता है। अगर कोई अर्ध ठोस गोला है, देखो बच्चों, खोखला अर्ध गोला और ठोस गोला दोनों के गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर है? हमने माना एक कोई ठोस अर्धगोला है, ठोस अर्धगोला है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या के 2/3 आर दूरी होगा, 2/3 आर दूरी होगा।
अर्थात इस बिंदु पर हम मान लेते हैं जेसी। नोट करें, अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। किसी खोखला शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र, यदि कोई खोखला शंक्वाकार वस्तु है, किसी खोखले शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या होता, इस शंकु के आधार अक्ष से, इस शंकु के आधार अक्ष से, इस शंकु का आधार है, आधार अक्ष से, आधार अक्ष के मध्य बिंदु से, आधार अक्ष के मध्य बिंदु से 1/3 ऊंचाई, 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। अगर मेरे भाई ये ठोस शंक्वाकार वस्तु हो, यदि कोई ठोस शंक्वाकार वस्तु हो, इसका गुरुत्व केंद्र इसके आधार अक्ष के मध्य बिंदु से 1/4 ऊंचाई पर होता है, 1/4 ऊंचाई पर स्थित होता है। नोट करें। इसके बाद हम लोग समझेंगे पीसा की मीनार झुकी है तो वह गिर क्यों नहीं रही है, क्या कारण है कि पीसा का झुकी हुई मीनार जो है गिरता नहीं है। चलिए देखेंगे इसके बाद, जस्ट नाउ। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग गुरुत्व केंद्र से संबंधित पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर में क्यों पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं रही है, क्या कारण है, इसे समझने के लिए आइए समझते। पहले प्रत्येक वस्तु का झुकाव केंद्र निश्चित होता है, यह उसकी स्थिति और झुकाव पर निर्भर नहीं करता। पहली बात कि हमने ये बात को समझ पाए कि प्रत्येक वस्तु का गुरुत्व केंद्र निश्चित होता है, यह उसकी स्थिति और झुकाव पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, किसी पिंड या किसी कण का समस्त भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। आइए देखते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार का गुरुत्व केंद्र इसके आधार के भीतर होता है। जो इसका आधार है इसके भीतर ही होता है बच्चों। मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र नहीं है, मान लिया पीसा की झुकी हुई मीनार का गुरुत्व केंद्र उसके आधार के भीतर होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का सिद्धांत ये कहता है यदि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके आधार के भीतर हो तो वह वस्तु कभी गिरेगी नहीं, ढह नहीं सकती है। यहां लिखा गया है ये जो मीनार है बच्चों 55.86 पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है और फीट में 183.3 फीट है, 183 फीट 3 इंची है। यह मीनार का निर्माण 1773 ईस्वी में शुरू हुआ। यह मीनार इटली के टस्कनी क्षेत्र के शहर में स्थित है। मीनार का झुकाव नरम मिट्टी के कारण हुआ था। जब मीनार बनी थी तब मीनार झुकी नहीं थी, लेकिन नरम मिट्टी होने के कारण मीनार में झुकाव आ गया। यह नरम मिट्टी का क्या फायदा हुआ, यह नरम मिट्टी भूकंप आने पर मीनार को हिलने डुलने से कम कर देती है, जिससे मीनार ढहती नहीं है भूकंप के कारण भी। आज सोचिए 1773 ईस्वी से शुरू हुआ, आज आपका 2025 लगा हुआ, कितने वर्षों से यह मीनार खड़ी है। और यह भी बात है कि यह किस मिट्टी का या किस धातु का बना है, माने रखती है। तो आप लोग इस बात को समझ गए कि आखिर में पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती। यदि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके आधार के भीतर हो वह वस्तु गिरेगी नहीं। इस मीनार का गुरुत्व केंद्र इसके आधार के भीतर है। ओके बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया है तो अब लाइक करें,